एक मित्र ने लिखा है, आकाश को देखना मुझे गहरे मौन में ले गया। कुछ भी कहने सुनने की कुछ समय तक इच्छा ही नहीं रही। कृपया इस पर कुछ कहने की कृपा करें। पिछली बार का विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र था, नीले आकाश को देखो और उस देखने मात्र से सौम्यता, शांति और बोध को उपलब्ध हो। बड़ा ही सरल ध्यान प्रयोग था, लेकिन जो जितना सरल होता है उतना ही चमत्कारिक और रूपांतरणकारी होता है। हमारा मन जटिल हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसलिए वो जटिल चीज़ों की ओर, कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ओर भागता है। जीवन की आपाधापी में हम इस तथ्य को देख नहीं पाते। सरल जहाँ कहीं भी है वहीं जीवन है। जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी हमारे ही मन की, हमारे ही माइंड की उत्पत्ति है। आकाश को देखना कितना सरल है, क्योंकि आकाश भी कितना सरल है। कोई उलझाव नहीं, एक खालीपन। ध्यान विधि बस इतना ही कहती है कि खाली आकाश को देखो, और देखने मात्र से इनलाइटनमेंट, बुद्धत्व, सौम्यता और शांति तो उसके पीछे की घटनाएं हैं। ऐसा कैसे संभव है? शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में मात्र 112 विधियां दी। 112 विधियों में ऐसी सरल विधि तुम कई बार चौंक सकते हो, लेकिन तुमने जो प्रयोग किया और तुम्हें अनुभव घटा वो सार्थक है। आकाश तुम्हें मौन बनाता है। आकाश से मौन में प्रवेश और मौन से आकाश में प्रवेश। मौन द्वार है। साइलेंस इज द डोर। लेकिन हम मौन होना भी भूल गए। बातचीत के हम इतने आदी हो गए हैं, कंडीशन्ड बिहेवियर हमारा हो गया है लगातार बात करने का, कि हम मौन को जानते ही नहीं और जीवन मौन में है। जितना भी बेशकीमती है वो मौन में है। तुमने अनुभव किया कि आकाश को देखने के बाद एक मौन तुम्हारे भीतर उतरा, कुछ कहने सुनने की इच्छा जाती रही। ये तो शुभ है। कहना सुनना तो बेमानी है। कभी जब तुम्हारे जीवन में अर्थ प्रवेश करे, सार्थकता आए, तो शायद कहने सुनने का कोई अर्थ भी हो। अभी का जो कहना सुनना है वो बिल्कुल ही व्यर्थ है और जीवन को नष्ट करने वाला है। बल्कि सही अर्थों में कहा जाए, मनोवैज्ञानिक अर्थों में कहा जाए, हमारा कहना सुनना जीवन से बचने का उपाय है। हम जीवन से बचना चाहते हैं तो कहने और सुनने में ही लगे रहते हैं। हम एक दूसरे से बचना चाहते हैं तो हम कहते हैं और सुनते हैं। प्रेम मौन में ले जाता है। प्रेम अगर मौन में ना ले जाए तो अभी प्रेम नहीं है। अगर तुम सचमुच में एक दूसरे के प्रेम में हो तो तुम्हारा साथ तुम्हें मौन में ले जाएगा। कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं, तुम बस हो, इतना पर्याप्त है।
और उस मौन में, उस होने में जीवन की तरंगें, जीवन की ऊर्जा तुमको स्पर्श करने लगती है। जो दिखाई देता है, दृश्य है, विजिबल है, उसके पार जो है वो तुमको स्पर्श करने लगता है। मौन एक बहुत बड़ी घटना है। मौन चुप्पी नहीं है, चुप हो जाना मौन नहीं। अक्सर लोग मौन साधना शिविर भी करते रहते हैं या मौन का अभ्यास करते हैं, तब तुम केवल चुप हो जाते हो, अंदर बोलते रहते हो। तुम्हारी अंदर की आवाज़ को इन्हेंस करने का, बढ़ाने का कोई अगर उपाय ढूंढ लिया जाए और कोई सटल माइक्रोफोन तुम्हारे अंदर डाल दिया जाए तो बहुत शोर बाहर आएगा। लगातार तुम्हारे अंदर बातें चल रही हैं। इसलिए चुप्पी मौन नहीं है। मौन तुम्हारे विचारों का ठहरना है। तुम्हारे भीतर बातचीत नहीं चलती। बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको चलने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आकाश इसी अनुभव को अपने साथ लेकर चलता है। जब ज़रूरत होती है तो उस खालीपन में कुछ घटता है, और जब ज़रूरत नहीं है तो खालीपन बस खालीपन है। मौन तुम्हारे भीतर का खालीपन है। उसमें बातों की ज़रूरत सचमुच में नहीं है, और ये अनुभव इतना तृप्तिदायी है, इतना सेटिस्फैक्शन लाने वाला है कि एक बार अगर तुम्हें इसका स्वाद मिल जाए तो फिर बोलने की उतनी ज़रूरत नहीं रह जाती। आम व्यक्ति तो बिना बोले रह ही नहीं पाता, जहाँ नहीं बोलना वहाँ भी बोलता है। सो जाए तो सपनों में बोलता है, नींद में बोलता है, रास्ते पर जा रहा है तो बोलता हुआ चला जाता है। कई बार ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो बाहर आ जाता है। अन्यथा आम तौर से लोगों के अंदर तो वो चल ही रहा होता है। तुमने ये ध्यान प्रयोग किया और मौन में गए, ये बहुत शुभ है। ये तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगा। तुम अपनी चेतना की गहराई में प्रवेश कर पाओगे। पहली बार शायद तुमने कहने सुनने की व्यर्थता को देखा होगा, और ये अच्छी बात है कि तुमने दोनों शब्द एक साथ उपयोग कर लिए, कहने और सुनने की। हम दोनों में ही अपना जीवन बिताते हैं। सुनते हैं इसलिए कि कुछ कहना है। कोई ऐसे तो कभी नहीं सुनता कि कहना कुछ नहीं है और बस सुन लिया। शिव का अगला ही सूत्र ऐसे सुनने पर आने वाला है, सुनने की विलक्षण घटना पर आने वाला है अगला ही सूत्र। लेकिन आम तौर से हम सुनते इसलिए हैं क्योंकि हमको कुछ कहना है, और सुनेंगे नहीं तो कह नहीं पाएंगे। केवल कहते चले जाएंगे तो तुम कहने नहीं दोगे, तो तुम्हारी सुननी भी है तो अपनी कहनी भी है। आम तौर से संसार में ऐसा ही चलता है। लेकिन ये तो विक्षिप्त करने वाला है। वास्तविक रूप में कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब बस कह रहे हैं। अंदर इतना शोर भरा हुआ है कि वो बाहर निकलना चाहता है, वो लगातार धक्के मार रहा है। वो शोर व्यवस्थित हो या अव्यवस्थित हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। अव्यवस्थित हो तो तुमको विक्षिप्त बना देता है। कोई बिल्कुल अव्यवस्थित अर्थहीन ढंग से बोलेगा तो तुमको लगेगा ये एबनॉर्मेलिटी है, विक्षिप्तता है। लेकिन कोई उसमें अर्थपूर्ण ढंग से भी बोलने लगे तो अभी बात ठीक नहीं हो गई। विक्षिप्तता, एबनॉर्मेलिटी अभी भी उतनी ही है। यहाँ तक कि कोई प्रवचन देने लग जाए और सारी अच्छी बातें बोले, विक्षिप्तता तब भी उतनी ही हो सकती है।
अगर अंदर के शोर से उठ रही हैं बातें। सुकरात का शिष्य हुआ था प्लेटो। तार्किक माना जाता है। उसके दर्शन पर ही बड़े तर्क का निर्माण हुआ। लेकिन तर्क और कविता का रिश्ता है। तर्क भी अनुभव से ही आता है। प्लेटो ने एक बात लिखी और बड़ी चौंकाने वाली। वो कहता है कि वो एक ऐसे आदर्श समाज का सपना देखता है। वो कहता है कि जब मेरी परिकल्पना का वो समाज, वो यूटोपिया होगा, वहाँ पर कवियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। बड़ी अजीब सी बात। क्यों कहेगा वो ऐसा? सुकरात का शिष्य होगा। सुकरात एक संबुद्ध व्यक्ति थे और मैं समझता हूँ कि प्लेटो ने उसका अंश ज़रूर अपने अंदर लिया होगा और समझा होगा। कई बार हमारी कविताएं, कहानियाँ सब हमारी बेचैनी ही होती हैं। हमारा जो भी अभिव्यक्ति करने का जगत है, एक्सप्रेशन का, वो हमारी बेचैनी ही होती है, हमारे अंदर की उथल पुथल ही होती है। तो कविताएं और साहित्य भी दो तरह से आता है बाहर। मौन से, शून्य से निकलकर बाहर, और शोर और बेचैनी से निकलकर बाहर। जब मौन से, शून्य से निकलकर आता है तो वही उपनिषदों जैसा हो जाता है, ऋचाओं जैसा हो जाता है। शोर और बेचैनी से भरकर बाहर आता है तो कई बार उसको रचने वाले को भी वो बदलता नहीं। इसलिए कई बार रचनाकार बड़े ही द्वंद्व से गुजरते हैं। वो बातें तो इतनी अच्छी, इतनी ऊंची कह जाएंगे कभी कभी कि सुनने वाला बहुत प्रभावित होता है। उसको लगता है कि बड़ी कमाल की बात कही, लेकिन उसका स्वयं का जीवन छटपटाहट, बेचैनी और अंधेरे से भरा रहता। वो ऊंचाई वो स्पर्श नहीं कर पाता क्योंकि मौन से अभी नहीं आया है कुछ। मैं ऐसे बहुत सारे महात्माओं को भी जानता हूँ जिनके बहुत अनुयायी हैं, प्रसिद्ध हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन अभी मौन तक नहीं पहुंचे। प्रवचन भी देते हैं, क्योंकि प्रवचन देना भी कई बार बड़ी उलझन और मजबूरी हो जाती लोगों की, और तब वो सारी अच्छी बातें कहते हुए भी अंदर बेचैन बने रहते हैं, अंदर एक छटपटाहट चलती रहती है। वो ढूंढते हैं कोई रास्ता शांति का, लेकिन नहीं मिलता। मौन से अगर बात नहीं आएगी तो शांति भी नहीं लाएगी, शांत खुद को भी नहीं करेगी और दूसरों को भी शांत नहीं करेगी। आकाश को देखने का ध्यान प्रयोग सचमुच में तुम्हारे अंदर उस मौन को उतारने का ही प्रयोग है। तुम यहाँ बैठे हो, आकाश में ही तो बैठे हो। हम एक कमरा बनाते हैं, आकाश को बस एक व्यवस्था देते हैं। आकाश अर्थात स्पेस, द एम्प्टीनेस। हम दीवालों में नहीं बैठे। अगर हम स्ट्रक्चर को ही इतना बड़ा कर दें यहाँ पर, तो बैठने की जगह नहीं रह जाएगी। बैठने की जगह खालीपन में ही मिलती है। ये खालीपन आकाश है। अगर हम अपने भीतर के आकाश में भी इतने भरे हुए होते हैं तो वहाँ व्यवस्थित होने की, शांत होने की जगह नहीं बचती। जैसे इस खालीपन को एक व्यवस्था दी जाती है और हम बैठने का इंतज़ाम कर लेते हैं,
ऐसे ही जब हम अपने अंदर के खालीपन को एक व्यवस्था देते हैं तो वहाँ से बड़ी सृजनात्मकता निकलती है, बड़ी क्रिएटिविटी निकलती है। वो क्रिएटिविटी बस उस खालीपन को व्यवस्था देने से। तो आकाश अपने आप में एक बड़ी ही रहस्यमय और अद्भुत चीज है। तुम जब भी मौन होते हो तुम अपने अंदर के आकाश से जुड़ने लगते हो और उसमें एक व्यवस्था आने लगती है। आमतौर से व्यक्ति मौन से इतना घबराया हुआ है कि उसने धर्मों के भी जो आविष्कार किए वो उसको मौन नहीं रहने देते। तुम मंदिरों में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, तुम्हें शोर के सिवा कुछ सुनाई नहीं देगा। परमात्मा तो खालीपन है। दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज एम्प्टीनेस, लेकिन खालीपन नहीं। लोग कुछ गा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, शोर है। तुम कहोगे शोर नहीं, ये तो बड़ा कर्णप्रिय, अच्छा लगने वाला, लुभाने वाला, आकर्षित करने वाला, भाव में ले जाने वाला है। लेकिन नहीं, क्योंकि तुम अभी मौन से भागे हुए हो। कोई व्यक्ति पूजा करने लग जाए तो उसको कुछ करने को चाहिए, कुछ करना है, कोई उपाय, कोई व्यवस्था। मेरे पास भी लोग कभी कभार आ जाते हैं, पहले अक्सर आते थे, अब नहीं आते, अब समझ गए हैं ज़्यादातर लोग। कोई मंत्र दे दीजिए, कोई उपाय दे दीजिए। तुम खाली नहीं बैठ सकते, तुम्हें कुछ मंत्र जपना है या तुमको कुछ करना है। खाली बैठना, मौन में बैठना कितना भयावह लगता है व्यक्ति को। छोटा सा काम करने तुम गए हो कभी अपने बाल ठीक कराने, 10 मिनट तुमको वेट करना पड़ जाए, कितनी बेचैनी हो जाती। सारी पुरानी मैगजीनें, उस सैलून की अखबार सब पलट डालते हो तुम। कोई अगल बगल मिल जाए तो उससे सारा दुनिया भर का हालचाल ले डालते हो। फ़ोन, अब तो फ़ोन जो है वो बहुत बड़ा गुरु हो गया है। उसी में तुम लगे रह सकते हो। उन्हीं मैसेजेस को जिनको तुम पहले भी 10 बार पढ़ चुके हो उनको 20 बार और पढ़ लेते हो। कुछ न कुछ करते रहना है, जबकि कितनी सामान्य सी बात है। तुम्हें 10 मिनट का इंतजार करना है, तुम सामान्य बैठो शांति से खालीपन में अपने। इतना मौन और ये खालीपन हमको परेशान क्यों करता है? क्योंकि हम अपने से दूर हैं, हम अपने आकाश से दूर हैं और हम अपने जीवन से भी दूर हैं। हमारे संरचना में जो 5 तत्व बोले गए उनमें एक आकाश भी है, लेकिन आकाश सब तत्वों को संभालता है। आकाश जो काम करता है वो सबसे अलग विशेष काम है। उसके बिना, उस खालीपन के बिना कुछ संभला हुआ नहीं रहेगा। जैसे हमारे अंदर तकरीबन 72% पानी है। आकाश की गणना इसमें नहीं होती, क्योंकि अगर ठीक अर्थों में देखा जाए तो हम आकाश ही हैं। ये 72% की गणना आकाश के 1% में 72% होगी। अगर हम आकाश को अपना होना अनुभव कर पाएँ तो जो 1% बचेगा उसमें बाकी सारे तत्व और उसी में 72% पानी। इसको वैज्ञानिक अर्थों में भी अब समझा जा रहा है।
अभी हमको कहीं पर खालीपन दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ढंग से देखा जाए तो जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसको बहुत इनलार्ज किया जाए तो उसमें बहुत गैप्स दिखने लगेंगे, उसमें बहुत खालीपन दिखने लगेगा। तुम इनलार्ज करते चले जाओगे तो इतना ज़्यादा खालीपन दिखेगा कि उसके भीतर से आया जाया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये केवल एक परसेप्चुअल रियलिटी है। जो कुछ हम देख रहे हैं वो केवल एक परसेप्शन की, हमारे देखने की एक वास्तविकता है। वो है सचमुच में ऐसा नहीं, हम ऐसा देख पा रहे हैं। तुम आकाश को देखते देखते मौन में चले गए और कहना सुनना रुक गया। ये ध्यान की झलक है। ध्यान की झलक तब नहीं होती जब कोई रोशनी उठ जाए, तुम्हारे अंदर कुछ रंग दिखाई देने लग जाएं, कुछ तुमको आकार दिखाई देने लग जाएं, तुमको कुछ छवियां दिखाई देने लग जाएं, कुछ सुनाई देने लग जाए। वो सब ध्यान नहीं होता। ध्यान तो एक ठहराव है, पूरा खालीपन, और वो तुम्हें शाश्वत होने की झलक देगा, इटर्नल होने की। इसलिए ही ये बहुत ही सेटिस्फैक्शन लाने वाला अनुभव तुम्हारे लिए रहा, तृप्ति में ले जाने वाला। कोई भी अनुभव हो वो मिट जाएगा, तो जो भी मिट जाता है वो तुमको कभी बहुत संतुष्ट नहीं करता। वो होगा और तुम्हें परेशान करने लगेगा। आकाश का अनुभव, मौन का अनुभव, खालीपन का अनुभव न मिटने का अनुभव है। ये अपनी उस इटर्नल कॉन्शियसनेस को, उस शाश्वत चेतना को जानने का अनुभव है। इसलिए ही आकाश से रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत चमत्कार कर सकता है। अब इसको दूसरे ढंग से देखें। अगर तुम सीधे सीधे आकाश को देखना या आकाश के साथ रिश्ता बनाना अभी नहीं कर पा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन का उपयोग करें। चुप होने का नहीं। चुप्पी तो केवल डिवाइस की तरह से तुम्हारे लिए हेल्प करेगी, क्योंकि आदत पड़ गई है ज़्यादा बोलने की, तो चुप रहने से तुमको केवल मदद मिलेगी। लेकिन अपने बोलने के पीछे जो खालीपन है, बोलने के आगे और बोलने के पीछे, उसको अनुभव करेंगे। जैसे तुम कोई बात कहते हो, कभी इसको अनुभव करें, नहीं किया होगा आपने। बात कहने के पहले एक एम्प्टीनेस है, बात जब तुम्हारी पूरी हो जाती एक एम्प्टीनेस है, खालीपन है। दो विचार उभरते हैं और दो विचारों के बीच एक गैप है, वो एक साथ नहीं उभरते। लेकिन हम बात की लहर पर, बात की तरंग पर इतने ज़्यादा सवार रहते हैं कि उस खालीपन को नहीं देखते। कभी बोलो और अपना पेस थोड़ा धीमा कर लो बोलने का। इसीलिए जो लोग ज़्यादा बेचैन होते हैं, तुमने देखा होगा, वो ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं। गुस्से में होते हैं, ज़्यादा जल्दी बोलते हैं कि मौका ही ना आए गैप का, क्योंकि अगर गैप आ गया तो तुमको शांत कर देगा। अगर तुम गुस्से में हो, बेचैनी में हो, डिप्रेशन में हो, तो तुम थोड़ा ठहराव के साथ बोलने का प्रयोग करो। तुम्हारा गुस्सा जाता रहेगा, तुम्हारी बेचैनी जाती रहेगी, तुम्हारा अवसाद भी जाता रहेगा। उदाहरण स्वरूप मैं जैसे बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोलने का तुम प्रयोग कर सकते हो। थोड़े गैप, एक वाक्य उभरता है, दूसरा आता है, उसके बीच में एक गैप। तुम नहीं बोल सकते इस तरह से अगर तुम्हारे अंदर
बेचैनी, तुमको जल्दी जल्दी बोलना ही पड़ता, एक लहर के ऊपर दूसरी लहर को सवार करना ही होता है। और जब ऐसे बोलो तो ध्यान बोलने पर न ले जाकर जो ये खालीपन है इस पर ले जाओ, और तुम्हें कोई विचलित ही नहीं कर सकता। कोई भी स्थिति परिस्थिति तुमको परेशान ही नहीं कर सकती। तुम दुखी हो, अपने बोलने के खालीपन में प्रवेश कर जाओ। आकाश और मौन के रिश्ते में तुम मौन, ये जो मौन का गैप है, इसमें प्रवेश कर जाओ और फिर तुम देखोगे एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन तुम्हारे लिए खुल रहा है। बोलने पर प्रयोग करोगे फिर तुम विचारों की तरफ भी जा पाओगे। एक विचार आता है और दूसरा विचार आता है, दो विचारों के बीच एक गैप होता है। फिर इसको थोड़ा और फैलाएंगे। शिव इसकी बात पहले के सूत्रों में कर चुके हैं, लेकिन तुम इस परिप्रेक्ष्य में उसको फिर से देख सकते हो कि तुम्हारी एक सांस आती है, लौटती है, फिर आती है। हर सांस के आने जाने के बीच एक गैप होता है, एक अंतराल होता है, एक पॉज मोमेंट होता है, रुकने का क्षण होता है। विपश्यना ध्यान का जो प्रयोग है वो सांसों और उसके गैप, मुख्यतः वो उस गैप में प्रवेश कर जाने का प्रयोग है। उस खालीपन में जब सांस न आई थी न गई थी, बीच में भारत में उस गैप को ही बताने के लिए अक्सर संध्या काल में साधना का, पूजा का विधान रहा। जब दो वक्त मिलते हैं, संध्या उसको कहते हैं, सुबह और शाम। सुबह जब रात जाने को है, दिन आने को है, दोनों बस मिलते मिलते से जान पड़ रहे हैं। शाम को जब दिन विदा होने को है, रात आने को है, धुंधल का, न ठीक से अंधेरा है न ठीक से रोशनी है, दो वक्त मिल रहे हैं। उस समय भारत में मान्यता रही कि ध्यान साधना का, पूजा का बहुत महत्व है। लोग उसके इशारे को नहीं समझते। उनको लगता है कि कुछ होगा जादू इसमें, इसलिए करना चाहिए। तब तुम्हारी हर चीज़ कर्मकांड बन जाती, अंधविश्वास बन जाती। लेकिन जिन्होंने जाना, उनका इशारा यही था कि जब भी कुछ शिफ्ट होता है तो एक गैप पैदा होता है, खालीपन पैदा होता है। खालीपन ही ध्यान है। उस खालीपन में प्रवेश, उस साइलेंस में, उस स्टिलनेस में, उस मौन में, स्थिरता में प्रवेश ही तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी साधना है, तुम्हारी पूजा है। जब न रात है न दिन है, न अंधेरा न रोशनी, तो कुछ है बीच में, वही मौन है। इसी तरह से जीवन की हर स्थिति में एक ट्रांजिशन का गैप होता है। तुम उसमें प्रवेश करो और फिर तुम्हारे लिए आकाश के अर्थ बदलते चले जाएंगे, तुम्हारे लिए मौन के अर्थ बदलते चले जाएंगे। अभी हम बहुत जल्दबाजी में, तुम देखोगे ये मौन और ये आकाश तुमको हर मोड़ पर, हर ट्रांजिशन पर पुकारता है। जब रात तुम सोने जा रहे होते हो, बिस्तर पर लेट चुके हो, नींद अभी आने को है, आ ही नहीं गई है, उसकी पदचाप आने लगी है। बहुत कम लोगों को नींद के आने का भी पता चलता है। लोगों को बस पता चलता है कि सोना है और बिस्तर पे जाते हैं, और फिर कब सो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। कब उठ जाते हैं, कामों में लग जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। आम तौर से ऐसा ही होता है। लेकिन जब कोई जागरूक होता है, ध्यान में जाता है, संवेदनशील होता है, तो उसको नींद की आहट सुनाई देती, दिखाई देती, महसूस में आती है।
नींद एक बादल की तरह तुम्हारे ऊपर उतर रही होती है। अभी तुम सो ही नहीं गए हो, तुम्हारी चेतना धीरे धीरे डूब रही और बीच में एक गैप आएगा, एक पॉज मोमेंट, एक ट्रांजिशन, जब अचानक चेतना लुप्त होगी और तुम नींद में चले जाओगे। तुम्हारा चेतन मन विलीन हो जाएगा और सुषुप्त की तरफ तुम बढ़ जाओगे। वो क्षण अगर तुम उसमें जाग पाओ, अगर तुम उसको महसूस कर पाओ, तो मौन के और आकाश के एक नए आयाम में तुम प्रवेश करोगे। फिर सुबह जब तुम जागने को हो, अभी पूरी तरह से जाग भी नहीं गए हो, बस तुम्हारी सुषुप्ति की लहरें, तरंगें जा रही हैं और जागरण अभी पूरी तरह से नहीं आया, अवेकनिंग नहीं आई है पूरी तरह, धुंधल का है थोड़ा सा। उस क्षण, अगर उस क्षण तुम जागे रह पाओ, जागे रह पाने का तात्पर्य उसे महसूस करना पूरे होश से, तो मौन तुम अनुभव कर पाओगे। अगर एक क्षण तुम उस मौन को अनुभव कर लो तो तुम पूरे दिन एक अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी हो। तुम कहीं आते हो, कहीं जाते हो, हर बार कुछ शिफ्टिंग होती है। जैसे तुम यहाँ बैठे हो, जब यहाँ से जाने के लिए उठोगे तो एक गैप आएगा। जितना यहाँ पर ध्यान में होना और मुझे सुनना महत्वपूर्ण है, उस गैप को महसूस करना भी महत्वपूर्ण है। अगर तुम उस गैप को अनुभव कर पाओगे तो जो कुछ यहाँ घटा है तुम उसको और गहराई से अनुभव कर पाओगे, तुम मौन में प्रवेश कर जाओगे। शिफ्टिंग होती है। मौन इसीलिए एक बड़ी ही विराट, व्यापक, एक्सपेंडेड घटना है। चुप्पी मौन नहीं है। चुप्पी तो शोर का विपरीत है। मौन हमेशा उस खालीपन को, उस गैप को महसूस कर लेना है। तुम आकाश को देखते देखते उसको अनुभव कर पाए, तुम अपने चारों तरफ के जीवन को देखोगे, तुम हर कोण से जब प्रयोग करोगे उसको अनुभव कर पाओगे। बहुत सारे प्रयोग हैं और बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारी ओपनिंग्स हैं जहाँ से उस मौन में और उस आकाश में जाया जा सकता है। उसकी तलाश करेंगे, जितनी तलाश करेंगे उतने बिंदु आप खोज पाएंगे।